हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 10.1 सवाल नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। जैसा कि सवाल नंबर 5 का हम लिख चुके हैं, जैसे यहाँ पे है -2/3 पे पावर -2, उस पे पावर फिर कितना है 2 है। देखिए यदि किसी संख्या पे पावर रहे, क्या रहे? पावर पे पावर रहे तो उस संख्या का पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? आपका पावर पे पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। यानी आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। सिंपल रूप से आपके यहाँ पे होगा क्या कि -2/3 पे पावर क्या हो जाएगा? -2 गुना 2। इसी को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -2/3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, इसको गुना करेंगे क्या होता है? 2 दूनी 4 तो -4 है। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 1 से भाग देते हैं, या फिर ऐसा समझिए उसको क्या करना है? पलट देना है। तो चलिए हम इसको पलटते हैं। यानी क्या हो जाएगा? 3/-2 पे पावर कितना? 4। अगर इसको हम सरल करेंगे, यानी इसको पावर तोड़ेंगे तो हम उसको क्या करना होगा? गुना करना होगा। मतलब 3 को 4 बार लिखना होगा, यानी 4 बार गुना करना होगा, और 2 को भी कितना? 4 बार। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा? 81। यानी आपका हो जाएगा कितना? 81। याद रखिए यहाँ पे देखिए माइनस है अंदर, लेकिन इसका जो पावर है वो धनात्मक है। सॉरी, उसका पावर जो है वो सम संख्या है। यदि सम संख्या रहे और अंदर क्या हो? माइनस हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस होगा। लेकिन यदि विषम संख्या रहे और अंदर माइनस हो तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी आपका क्या हो जाएगा? 16। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो ऐसे समझिए कि हमने लिखा 3 पे पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखे। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हुआ? 81। उसी तरह 2 पे पावर 4 का मतलब हमने क्या लिखा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से हमने क्या किया? गुना किया और इसको बैठा दिया। और दूसरा बात यहाँ पे ये चीज है कि यदि माइनस पे सम संख्या का पावर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। यदि माइनस में विषम संख्या का पावर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरा समझिए, यदि माइनस में जोड़ा संख्या रहेगा तो प्लस, अगर माइनस में बिजोड़ा पावर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सेम उसी अंदाज में बनेगा जिस अंदाज में सवाल नंबर 1 बना। फिर हमको क्या करना है? जैसे -1/3 पे पावर, देखिए 3 बार है। कितना बार है? 3 बार रहे, 4 बार रहे, 5 बार रहे, या फिर 2 बार रहे, कितना बार भी रहे, हमको आपस में पावर को क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करेंगे? तो 2 गुना -2 गुना -1। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब गलती से ये नहीं कीजिए 2 दूनी 4, 4 1 5, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? गुना होता है। 2 दूनी 4, 4 1 4, यानी -1/3 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब हमने क्या कहा? यदि माइनस रहे अंदर और पावर क्या रहे? सम संख्या रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। इसको हम फ्रेश करके लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 81 कितना? 16 है ना, प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर माइनस होता तभी चिन्ह देते हैं, अन्यथा अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है? आपका प्लस है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1/। अब इसको 4 बार गुना करें। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? गुना करके देखें कितना है? 81। तो यही हो गया 81। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा। ठीक है, तीसरा में कितना है? 2 है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? पहले सरल करते हैं। सरल करने के लिए क्या करना होगा? जो पावर है उसको आपस में क्या करना होगा? गुना करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये -2 है, यहाँ पे 2 है, 2 ब्रैकेट है, इसलिए आपस में दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए 3/2। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 गुना 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2 पे पावर, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यानी माइनस कितना हो जाएगा? 4। अब माइनस हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? पलटते हैं। मतलब या तो 1 से भाग दीजिए या फिर क्या कर दीजिए? उसको पलट दीजिए, जैसा आपकी इच्छा। हमको क्या करना है? इसके पलट देना है। तो अगर हम हटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। अगर हम इसको पलट दिए तो हमारा माइनस क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब माइनस समाप्त हो गया तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? सरल करते हैं। 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? आपका 16। ठीक है, उसी तरह से 3 पे पावर 4 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 81, जो कि आपको ऊपर आपको लिख के बताए हैं। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सवाल
पूर्ण होता है। देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। याद रखिए, सरल भी करना है और उसका जो उत्तर होगा धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। जब भी पावर होगा वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये रहा हमारा कितना, 6 नंबर। ठीक है, ये कितना रहा, 6 नंबर। अब देखिए 6 का 1 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, -3 पावर 5, है ना। उसके बाद भागा -3 पे पावर, है ना, कितना है, 9। इसको सरल करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो जैसे इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा मेरा यूं। हमने क्या कहा, पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, यदि कोई संख्या आधार सेम रहे, उसका पावर भिन्न रहे और भाग के रूप में रहे तो उसका पावर आपस में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो 3, यहाँ पे भी कितना है, -3। ये सेम सेम है। जब सेम सेम है और भाग के रूप में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। यानी आपका हो जाएगा -3। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 पे पावर 5 -9, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -3 पे पावर -4। अगर माइनस इसका हटाएंगे, क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जब से हटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, 1 से भाग देना होगा। यानी 1/-3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर। चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोलता है कि धनात्मक आपको घातांक के रूप में लिखना है, क्या करना है, ये माइनस नहीं रहना चाहिए। तो माइनस अगर नहीं रखेंगे तो उसको क्या करें, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 से भाग देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से भाग दे दिया। ये रहा सवाल नंबर 1, है ना। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। यहां पे बोल रहा है क्या, 1/3 पे पावर आपका कितना है, 3 पे पावर यहाँ पे कितना है, 2। याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पे क्या है, पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो चलिए यहां पे करते हैं। अगर 1 पे पावर करेंगे तो कितना होगा, 1 पे कितना भी पावर कीजिए उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। चलिए आपको करके दिखाते हैं, नहीं समझ में आता तो 1 पे पावर 2 कर दिए। अब यहाँ पे हमारा कितना हो, 3 पे पावर 3 गुना कितना, 2। अब 1 पे पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, है ना। और यहाँ पे आपका 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पे पावर 6। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। कितना नंबर, तीसरा देखते हैं। तीसरा में है क्या कि -3 पे पावर 4 गुना 5/3 पे पावर कितना है, 4। ठीक है, -3 पे पावर 4 गुना 5/3 पे पावर कितना है, 4। देखिए यहाँ पे दोनों सेम सेम है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे सरल करते हैं, क्या करते हैं, सरल करते हैं, तो इसका मतलब क्या, इसको आपस में गुना कर देना है। लेकिन हमको तो चाहिए क्या, घातांक के रूप में। और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। तो आप ऐसा कीजिए कि माइनस यहाँ पे 3 है, कितना बार, 4 बार है। तो आप क्या कर दिए, 4 बार इसको लिख डालिए। तो हम लिख देते हैं माइनस यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर -3 गुना -3 गुना -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 3 समाप्त, ये 3 और ये 3, फिर ये 3 ये और ये। अब माइनस माइनस माइनस, 4 गो माइनस है, कितना, 4 को माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आपका हो जाएगा कितना, देखिए इसको अगर करेंगे तो चूंकि हमको तो पावर के रूप में ही रख रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा था 5 पे पावर कितना, 4, तो 5 पे पावर 4। यही हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, घातांक के रूप में आपको बता रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, घातांक के रूप में बता रहे हैं। तो यही हो गया हमारा क्या, आंसर। ये हो गया सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना, 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में हमारा है 3 पे पावर -7 भागा 3 पे पावर -10। उसके बाद ये गुना है, क्या है, गुना है। उसके बाद क्या है आपका 3 पे पावर -5। ये है, आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, यदि आधार सेम रहे, पावर भिन्न रहे और गुना के रूप में रहेगा तो जुटेगा, अगर भाग के रूप में रहेगा तो पावर आपस में क्या होगा, घटेगा।
तो ये दोनों आपस में क्या है, भाग के रूप में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 7, तो माइनस तो हो गया ना, भाग के रूप में है तो क्या हो जाएगा माइनस पावर, और यहाँ अंदर तो पहले से 10 है, -10 तो -10 कर दिए। अब ये गुना के रूप में रहे तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 3 पे पावर -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 10 हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस है ना। अब यहाँ पे देखिए ये -5 है, -7 है, तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर -12 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी 3 पे पावर कितना -2 बचा, कितना बचा 2। अगर माइनस को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तभी ना माइनस हटेगा। तो हमने क्या किए कि यहाँ पे ये माइनस हटाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपका धनात्मक घातांक होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो माइनस हटाने के लिए हमें पता है कि अगर 1 से भाग दे देंगे तो हमारा माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये नियम कहता है। तो 1/3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अब यहां पे देखिए सवाल नंबर इसी का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो 5 नंबर हम देखते हैं, ये रहा आपका 5 नंबर है ना। 5 नंबर में है 2 पे पावर -3 गुना 7 पे पावर -3। हमने एक चीज बताया था, इस तरह से आपको पीछे वाले वीडियो बताएं, यदि a पे पावर n गुना b पे पावर n होता है, अगर आधार क्या हो, आधार भिन्न हो और पावर सेम हो, तो आधार आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी उस पे पावर हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ a b पे पावर कितना हो जाएगा n, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2 पे पावर -3 और 7 पे पावर क्या है -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुना 7 पे पावर कितना -3, यानी 21 पे पावर -3। अगर माइनस हटाएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 21, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1/21 पे पावर कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, सवाल नंबर 7 में मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। ये रहा सवाल नंबर 7। 1/3 पे पावर कितना है -2, फिर यहाँ पे 1/2 पे पावर आपका कितना है -2, फिर प्लस है 1/4 पे पावर कितना है -2। देखिए सरल करने के लिए सबसे पहले माइनस आपको क्या करना, हटाना होगा। क्या करना होगा, माइनस हटाना होगा। माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, यदि आपका परिमेय संख्या के रूप में रहता है तो उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं, या फिर 1 से भाग दे देते हैं। सिंपल समझिए, 1 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 से भाग देते हैं क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, यानी 3/1 पे पावर कितना 2, फिर प्लस 2/1 पे पावर कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए, यानी 4/1 पे पावर कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए, अब 1 को किसी संख्या से गुना कितना बार भी गुना करें वो क्या हो जाएगा 1, यानी आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बट्टे कितना 1, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 बट्टे कितना 1, फिर 4 चौको 16 बट्टे कितना होगा 1। यदि इसको हम सरल करते हैं, क्या करते हैं, सरल करते हैं, तो देखिए 16 4 कितना, 16 4 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। यही हो गया आपका आंसर। अगर नीचे कुछ भी 1 रहे तो 1 किसी संख्या से भाग देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 8। आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये रहा सवाल नंबर 8। 8 का पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर है 5 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर कितना -1 प्लस 2 पे पावर -1, और इस पे पावर कितना है 0। याद रखिए, क्या करना है आपको, यह बात याद रखना है, यदि दुनिया का कोई भी नंबर हो या कितना भी गुना हो, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है और उस पे पावर 0 रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी इस पूरे संख्या का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अगर किसी संख्या हो, चाहे चर हो या अचर हो, उस पे पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 है। क्या है 1, तो यह संख्या का मान क्या हो गया 1। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना 2। तो सवाल नंबर 2 में है, जैसे यहाँ पे 4 पे पावर 0 गुना, सॉरी ये आपका क्या है प्लस है, प्लस है 8 पे पावर कितना है -1, और यहाँ पे गुना के रूप में है 2 पे पावर कितना 3। अब यहाँ पे देखिए ये तो जोड़ है। हमने कहा कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स का मतलब क्या है, इसको बट्टे में माइनस हटाने के लिए 8 पे पावर 1। अब 8 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 8 ही होता है ना, तो इसीलिए इस बार 8 1 हटा दिए, है कि नहीं।
अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, 2 पे पावर 3 का मतलब 8। ऐसा मत कीजिए कि 3 दूनी 6, इसका मतलब ये हुआ 2 गुना 2 गुना 2। अगर 3 बार गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 8। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 बट्टा कितना 8, है ना। अब ये गुना है 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 9/8 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 और 8 समाप्त, तो बचा कितना आपका, बचा हो गया 9। यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी 2 नंबर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखते हैं इसी का 3 नंबर, ठीक है। इसका कितना नंबर, 3 नंबर। तो ये रहा इसका 3 नंबर, है ना। 3 नंबर जैसे देखते हैं, बोल रहा है क्या, 2 पे पावर -1 गुना 4 पे पावर -1 और उसके बाद भागा क्या है 2 पे पावर -3। ये आपका दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो माइनस हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बट्टा करते हैं, 1/2 गुना 1 बट्टा कितना हो गया 4, 1/4। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, चूंकि यहाँ पे भाग है और यहाँ पे देखिए माइनस है पावर, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 पे पावर कितना 3, माइनस तो हट गया ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1/2 गुना, चूंकि पहले भाग वाला काम होता है, बाद में क्या होता है गुना का काम, बॉड मास वाला आपको पता होगा, है ना। यदि आपको नहीं पता है तो एक वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह से उसका उपयोग होता है बॉड मास के रूप में, है ना, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे भाग है, भाग को गुना के रूप में लाएंगे तो क्या करना होगा, पलटना होगा। तो हम इसको पलट दिए, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। तो ये हो गया हमारा ऊपर 8, अब बट्टे कितना हो जाएगा 1। अब 4 दूनी 8, 2 और 2 समाप्त, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अगर बट्टा देंगे भागा 1 तो बराबर कितना होगा 1। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।